विद्युर्मामृतं ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 26 चौथा अध्याय। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणा तपसश्च सुतप्तस्य तस्यांते सुखमेधते। सुअधीतस्य, अच्छी प्रकार जिसने अध्ययन किया है, अच्छे से जो पढ़ा है। अभी जैसे आप लोगों का पढ़ने का समय है, यदि आप अच्छी सी पढ़ाई करोगे, जैसे मैंने अच्छे से पढ़ाई की, पहले मन लगा करके पढ़ा, तो उसका क्या परिणाम हुआ कि अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई सुनना चाहता है उसको सुनाता हूँ और उसका फल मिल रहा है। मतलब मेरे को जहाँ भी जाते हैं लोग, साधन सुविधाएं सम्मान, यही चीजें होती है जो हमें प्राप्त होती हैं दुनिया में। साधन सुविधाएं सम्मान ये सब, और अध्ययन का जो फल एक होता है जिससे आत्मज्ञान, वो तो एक अलग प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे किसी ने अध्ययन भी किया, पर अध्ययन के साथ उसको यदि आत्मज्ञान के लिए उपयोग नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने गीता उपनिषद वेद शास्त्र पढ़ भी लिए, पर उसका उपयोग आत्मज्ञान के लिए नहीं किया, तो उसको फिर वो नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान तो तभी होगा जब उसको उस दृष्टि से उपयोग करेंगे। आत्मज्ञान का मतलब शरीर से अलग अपने आत्मा का अनुभव। तो पढ़ाई का एक प्रयोजन तो होता है कि संसार में हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीजें मिल जाती हैं। जीवन के लिए उपयोगी चीजें क्या होती है? मकान मिल जाता है, वस्त्र मिल जाते हैं, औषध मिल जाती है, बीमार पड़ते हैं तो औषध मिल जाती है, पहनने के लिए ऋतु के अनुसार वस्त्र मिल जाते हैं, मकान, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, ये सब चीजें। और सम्मान भी मिल जाता है जब हम पढ़े लिखे होते हैं, तो पावर मिल जाती है, जैसे कहीं अधिकारी लग गए, कहीं अफसर बन गए। तो ये सारी चीजें पढ़ाई का फल है। पढ़ाई का एक फल और होता है, हम अपने आत्मा के जानने के लिए, ढूंढने के लिए भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। तो इतना करने से, मतलब पढ़ाई कर ली, किसी ने संस्कृत भाषा सीख ली, वेद शास्त्र पढ़ गए, संस्कृत ग्रंथों का अर्थ करना आ गया, भाषा आ गई, तो इससे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग प्रयत्न करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था, सुअधीतस्य माने जिसने अच्छे से अध्ययन किया है, सुयुद्धस्य माने अच्छे से जिसने न्यायपूर्वक युद्ध किया है, और सुकृतस्य च कर्मणा, और पुण्य कर्म किए हैं, और तपसश्च सुतप्तस्य, और अच्छी प्रकार से तपस्या की है, तस्यांते सुखमेधते, तो इसके अंत में सुख की वृद्धि होती है। सुख की वृद्धि होती है। स्वास्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जात निद्राम लभन्ते, न स्त्रीषु राजन रतिमाप्नुवन्ति, न मागधैस्तु यमाना न सूतै। हे राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर के भी कभी सुख की नहीं सोते। सुआस्तीर्णानि, सुंदर जो आस्तीर्ण होते हैं, बिस्तर को आस्तीर्ण कहते हैं। सुआस्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना,
बिस्तर प्राप्त हो गए, किसी को अच्छे बिछे बिछोने से युक्त सैया प्राप्त हो गई। आस्तीर्ण बिछोना होता है और शयन सैया को कहते हैं। सुआस्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निद्राम लभन्ते। पर जिनके आपस में फूट पड़ी हुई है ना, उनको सुख की नींद नहीं आती। और क्या है, उनको न स्त्रीषु राजन प्रतिमाप्नुवन्ति। स्त्रियां हैं और जो प्रशंसा करने वाले मागध है, उनके साथ रहते हुए भी उनको कोई वो नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं होती है। न मागध स्तूय माना न सूतई। जो प्रशंसक लोग होते हैं, उनके द्वारा प्रशंसा किए जाते हुए भी मन प्रसन्न नहीं होता उनका। जो आपस में फूट पड़ी हुई है भाइयों में, तो उनको फिर प्रसन्नता नहीं मिलती। न वही भिन्ना जातु चरंति धर्मम। जो परस्पर भेदभाव जिनमें, जो भेदभाव है जिनमें, वो धर्म का आचरण नहीं करते। न वही सुखम प्राप्नुवन्ति है भिन्ना। सुख भी नहीं पाते हैं वो। न वही सुखम प्राप्नुवन्ति ही भिन्ना। जो आपस में बटे हुए होते हैं, फूट पड़ी हुई होती है, वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। न वही भिन्ना गौरवम प्राप्नुवन्ति। उन्हें गौरव प्राप्त नहीं होता। दूसरों की नजर में वो मतलब सम्मानित लोग नहीं माने जाते। न वही भिन्ना प्रसवम रोचयंती। और शांति की उनको बात अच्छी नहीं लगती। जो आपस में फूट पड़ी हुई है, तो उन लोगों में शांति की बात अच्छी नहीं लगती उनको। प्रसमम रोचयंती। न वही तेसाम स्वदते पथ्य मुक्तम। हित की बात भी, पथ्य बात भी कही हुई उनको अच्छी नहीं लगती। उनके काम की, उनके लिए हितकारी बात भी कोई बताए ना, उनको अच्छी नहीं लगती। जो आपस में जिनको फूट पड़ी हुई। योगक्षेमम कल्पते नैव तेषाम। और उनका योगक्षेम भी उनका सही योगक्षेम भी सही नहीं प्राप्त होता उनको। योगक्षेम क्या होता है? कोई चीज हमें नहीं मिली है और उसका मिलना योग कहलाता है। कोई चीज हमको मिली नहीं, वो योग कहलाता है। और जब हमें वो चीज प्राप्त हो गई, तो उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। जैसे आपको शरीर का स्वास्थ्य मिला हुआ नहीं है, तो इसको योग कहेंगे, और उसकी रक्षा जो करेंगे उसको क्षेम कहेंगे। जैसे आपको विद्या प्राप्त नहीं है, इसको योग कहेंगे, और विद्या की रक्षा क्षेम कहेंगे। जैसे आपके पास धन नहीं है, तो धन की प्राप्ति योग कहलाएगी और धन की रक्षा क्षेम कहलाएगी। तो ये दो बातें योगक्षेम, ये कह रहे हैं योगक्षेमम कल्पते नैव तेषाम। उनका योगक्षेम कल्पित नहीं होता है, जो आपस में जिनके फूट पड़ी होती है। भिन्ना नाम वही मनुजेंद्र परायण। हे राजन, भेदभाव के पुरुषों के भेदभाव का एक ही सहारा है। न विद्यते किंचिद अन्यत् विनाशात्। कहते विनाश के सिवाय उनको और कुछ नहीं मिलता। जो भेदभाव में रहते हैं ना, भिन्नता में रहते हैं, फूट पड़ी हुई है जिनमें, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, विनाश के सिवाय उनको कुछ नहीं मिलता है। एक ही चीज उनके हिस्से में आती है कि बस नाश हो जाए इनका। संपन्नम गोषु संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तप। गायों में दूध, गोषु संपन्नम संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तप। ब्राह्मण में तप। संभाव्यम चापलम स्त्रीषु संभाव्यम ज्ञातितो भयम। ज्ञाति बंधुओं में भय होना भी संभव ही है। मतलब इन चीजों में अपने आप ही स्वाभाविक रूप से चपलता होती है। ज्ञाति कुटुंबी जनों में भय स्वाभाविक है। जो कुटुंबी लोग होते हैं ना, उनमें उनसे जो भय होता है वो स्वाभाविक है।
ब्राह्मण में तप जो है वो स्वाभाविक है, ब्राह्मण को तपस्वी होना ही चाहिए। और गायों में दूध, गाय है तो दूध मिलना ही चाहिए। तंतवा प्यायिता नित्यम तन्वो बहुला समा, नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण, तंतवा मानी तंतु, प्यायिता मानी वर्धिता, ये जो बेल होती है ना, जो ऊपर चढ़ती है बेल, तंतवा प्यायिता नित्यम तन्वो बहुला समा, तो कह रहे हैं सींच करके बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक वो अलग अलग हवा के झोंके सहती रहती है। तन्वो बहुला समा, छोटी छोटी पतली पतली होती है, पर क्योंकि वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हवा के झोंके उनको गिरा नहीं सकते। बात समझ में आई? कमजोर आदमी भी यदि मिलकर रहे तो उनको कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ, और मजबूत आदमी भी यदि बंट जाए, टूट तो फिर उनका कोई रक्षक नहीं। बहुन बहुत्वाद आयासान सहंती उपमा सताम। और सत्पुरुषों के विषय में भी यही बात है, बहुत्वात आयासान, दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं जो ये सत्पुरुष होते हैं ना। बहुन बहुत्वाद आयासान, बहुत सारे, आयासान सहंती, आयास जो सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं, आयास को सहन करते रहते हैं, धक्के सहते रहते हैं, कि उपमा सताम, सज्जन पुरुषों की ये उपमा है। बहुन बहुत्वाद आयासन धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलंती सहितानि से। हे धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियों को देखो कि जब वो अलग अलग कर देते हैं तो धुआं देने लगती हैं, इकट्ठी कर देते हैं तो जलने लगती हैं। ये ज्ञाति कुटुंब परिवार के लोग हैं, ऐसे ही होते हैं। जब वो अलग अलग होते हैं तो वो उनका सारा सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, और इकट्ठे हो जाते हैं तो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। ब्राह्मणेषु च ये शूरा स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च वृंतादि फलम पक्वम धृतराष्ट्र पतंति ते। हे धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों में, ज्ञाति कुटुंब जनों में और गायों में क्रूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके फलों की तरह नीचे गिर जाते हैं। इन्होंने 4 नाम लिए। ब्राह्मणों में अपना सूरता दिखाते हैं, स्त्रियों में सूरता दिखाते हैं, कुटुंबी लोगों में सूरता दिखाते हैं, और गायों में जो गायों पर भी अपनी सूरता प्रकट करते हैं ना। वृंतादि फलम पक्कम, जैसे जो डंठल होता है उसके फला पका हुआ फल देर तक थोड़ी ठहरेगा, टूट करके नीचे गिर जाता है। तो वृंतादि फलम पक्कम धृतराष्ट्र पतंति ते, वो जो है नीचे गिर जाते हैं। महान अप्येक जो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठिता, एक महान यदि वृक्ष अकेला है और बलवान है, महान अप्येक जो वृक्षो, बहुत बड़ा वृक्ष है पर अकेला है, दृढ़ मूल बलवान सुप्रतिष्ठिता, बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशाही किया जा सकता है। प्रसय्येव वातेन सस्कंधो मर्दितुम क्षणात्, महानपि एक जो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठिता, बलवान दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के झोंके से गिर जाता है। हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े पीपल आदि के, बट के पेड़ की आती है आंधी और उनको गिरा देती है। महान अपि एक जो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठिता, अच्छी तरह से जमा हुआ है धरती में, प्रसय्य वातिना, पर हवा के झोंके जबरदस्ती सस्कंधो मर्दितुम क्षण भर में उसको धराशायी कर देता है, जो वायु के झोंके होते हैं ना। अथ ये सहिता वृक्षा संघसा सुप्रतिष्ठिता,
पर जो साथ साथ बहुत सारे पेड़ों का झुरमुट हो, साथ साथ बहुत सारे पेड़ झुरमुट होते हैं, वो नहीं गिरते। अकेला कितना भी भारी हो, आंधी से गिर जाएगा, पर साथ साथ खड़े हुए हो 20-30 पेड़, वे नहीं गिर सकते। ऐसे कह रहे ते ही शीघ्र तमान वातान, बहुत तीव्र झोंका भी आ जाए, अन्य अन्य संशय एक दूसरे का सहारा बन जाते और वो नहीं गिरेंगे। तो तुम्हारा मतलब उपदेश यही दे रहे हैं विदुर जी कि धृतराष्ट्र, तुम अपने इनको दुर्योधन और युधिष्ठिर इन दोनों को समझा करके रखो। ये जो है ना, आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा होगा तो ये सब इसका हंसी उड़ाएंगे, सब इनके आनंद लेंगे, विरोधी लोग खुश होंगे और कुछ भी बात नहीं बनेगी। एवं ओम मनुष्य प्रणाम। है जी। ओम गुरु जी, ये 61 नंबर के श्लोक में जो ज्ञाति शिष्य किसको कह रहे हैं जी? कुटुंब परिवार के लोग को ज्ञाति कहते हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। एवं मनुष्यम अप्येकम गुणैरपि समन्वितम, समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शक्यम द्विषंतो मन्यन्ते वायुर्द्रुमम इव एकजम। कैसे हवा जैसे पेड़ को अकेले को मार डालती है ना, गिरा देती है, ऐसे ही अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं। शक्यम द्विषंतो मन्यन्ते, शत्रुगण उसको अपनी शक्ति के भीतर समझते हैं। अन्योन्य समुपष्टम्भात अन्योन्याश्रयेण च ज्ञातया संप्रवर्धन्ते सरसी उत्पलान्युत। परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे का सहारा मिलने से ज्ञाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल, तालाब में जैसे कमल बढ़ते जाते हैं, तो अन्योन्य समुपष्टम्भात, एक दूसरे के परस्पर मेल होने से, अन्योन्य समुपष्टम्भात एक दूसरे के सहायक होने से, अन्योन्य आश्रयेण च ज्ञातया संप्रवर्धन्ते। ये जो कुटुंबी लोग होते हैं ना, ज्ञाति का मतलब कुटुंबी जन, सरसी उत्पलान्युत, जैसे तालाब में कमल बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही ये ज्ञाति लोग, कुटुंबी जन, भाई बंद जो होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। अवध्या ब्राह्मणा गाओ ज्ञातया शिशु स्त्रिया ऐसाम च अन्नानि भुंजीत ये च शिव शरणागता। कौन कौन के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, कौन अवध्य होते हैं, मारने योग्य नहीं होते, ये बता रहे हैं। एक तो ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, गायों को, कुटुंबी जनों को, और छोटे छोटे बालकों को, स्त्रियों को। ऐसाम च अन्नानि भुंजीत है, और जिनका अन्न हम खाते हैं, ये च शिव शरणागता, जिनका हम अन्न खाते हैं और जो हमारे शरणागत होते हैं, उनको कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। अवध्य होते हैं वो, मारने लायक नहीं होते। न मनुष्य गुणा का सिद्ध राजन सधनतामृते, राजन आपका कल्याण हो, अनातुरत्वाद भद्रंते मृत कल्पा ही रोगिणा। हे राजन आपका कल्याण हो, मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं। मनुष्यों में धन और आरोग्य को छोड़कर, न मनुष्य गुणा दर्शित राजन सधनतामृते, धनवान होने के अलावा और कोई गुण मनुष्य में नहीं देखा जाता। अनातुरत्वाद, और रोगी ना हो, दो गुण बड़े गुण माने जाते हैं मनुष्य में, एक तो रोगी ना हो और दूसरा रोगी ना हो, और क्या होगा, रोगी ना हो और धनवान हो, निर्धन ना हो। मृत कल्पा ही रोगिणा, रोगी लोग तो मरे हुए जैसे होते हैं। तो आदमी को रोगी नहीं होना चाहिए, निर्धन भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को रोगी नहीं होना चाहिए। बच्चे सुन रहे हो मेरी बात? रोगी कैसे होते हैं?
और स्वस्थ कैसे होते हैं? 4 चीजें यदि आपने पालन की तो कभी भी रोगी नहीं होंगे। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम। ये 4 चीजें यदि आपने ठीक से पालन की तो रोगी नहीं होंगे। खान पान में 3 चीज बात का ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है? एक समय का, एक क्वांटिटी का, एक क्वालिटी का। समय पर भोजन, भूख रहते भोजन करना, बिना भूख के भोजन करना रोगी पड़ोगे। और खाने के बाद कितना भी स्वादिष्ट चीज आए नहीं खाना। खाने के बाद खाना, बिना भूख के खाना। एक बात तो भोजन के विषय में ये ध्यान रखनी है कि खाने के बाद नहीं खाना और बिना भूख के नहीं खाना। और दूसरी बात, भोजन में विरुद्ध आहार नहीं करना। जैसे दूध के साथ कोई नमक की चीज या खट्टी चीज, ऐसी चीज नहीं खानी। विरुद्ध आहार, ककड़ी वगैरह दूध के साथ नहीं खानी। खरबूजा तरबूजा दूध के साथ नहीं है। बेल, जैसे बेल पर चीजें, बेल होती है ना, इस पर जो चीजें होती हैं, दाल जो है दूध के साथ नहीं खानी। ऐसे बहुत सारी चीजें दूध के साथ। ये केला भी दूध के साथ मना करते हैं। तो ये सब चीजें खाने में, आहार जो होता है वो उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी मात्रा। भूख से ज्यादा नहीं, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो भूख से ज्यादा नहीं खाना। समय पर खाना, मतलब समय का मतलब भूख ही समय है। जब भूख लगे तब खाना, भूख लगे तब खाना। और बस जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं तो वो सही नहीं है। तो एक तो नींद के ऊपर, एक तो भोजन के ऊपर, एक नींद के ऊपर। अधिक नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और कम नींद लेना भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी, मतलब गुड़गांव से ऋषभ जी रह करके गए थे। तो वो हमेशा परेशान रहते थे। तो उनको मतलब एक समय भोजन करवा दिया, सायकाल बस दूध पीते हैं थोड़ा सा, मतलब आधा किलो दूध समझ लीजिए, या 1 गिलास दूध, कुछ पता नहीं मेरे को पूरा दूध का। तो बस ज्यादा से ज्यादा आधा किलो, नहीं तो 1 गिलास ही दूध पीते हैं। और एक समय भोजन कर दिया उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि मेरे सारे रोग ठीक हो गए, एकदम शरीर हल्का रहता है, एकदम चुस्ती स्फूर्ति हो गई, सब काम ठीक हो गए। तो ये आहार, मिताहार जो है ना, बहुत ही विशेष चीज है। और इसमें क्या बताया, ये बता रहे कि रोगी जो है ना, रह करके रोगी होकर के नहीं जीना। मैंने कहा कि एक शरीर से परिश्रम करना की आदत डालनी चाहिए, परिश्रम करने वाले रोगी नहीं होते। और एक परिश्रम किसी भी रूप में, खेत में परिश्रम करो, झाड़ू लगाओ, गाय की सेवा करो, दंड बैठक लगाओ, कुछ भी नहीं तो वैसे तो काम जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। काम करने में दोनों काम हो जाते हैं, परिश्रम भी हो जाता है और हमारे को कुछ अच्छा सेवा भी हो जाती है। तो एक 4 चीजों में से एक तो आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन में पवित्रता बनी रहनी चाहिए हमेशा। मन हमेशा शांत रहना चाहिए, विकारों से रहित अवस्था को ब्रह्मचर्य कहते हैं। विकार रहित अवस्था, मन की जो विकार रहित अवस्था है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये जो है
4 चीजें करोगे तो कभी रोगी नहीं होगे। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।